अमेरिका के अखबारों में मजाक उड़ रहा है, अमेरिका के अखबारों में लगातार कहा जा रहा है हिंदुस्तान के इतने जंगी जहाज गिर गए, इतने राफेल गिर गए, ये गिर गए। आपके पास जवाब नहीं है, आप कह रहे हैं नो कमेंट। अरे बताइए जनता को, अगर राफेल गिरा है तो भी बताइए और नहीं गिरा है तो भी बताइए। नो कमेंट क्या कमेंट होता है? अब तो जंग खत्म हो गई। जंग तो शुरू ही नहीं हुई थी लेकिन खत्म हो गई। अब तो बताइए जनता को कि सच्चाई क्या है। नहीं, झूठ बोल बोलकर लोगों के अंदर नफरत भर भर के आपने अपनी सत्ता इतने साल तक बचा के रखी है और अब इस मौके पर आप खामोश हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान आपके साथ खड़ा हुआ, विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ। राहुल गांधी ने कहा हम सरकार के साथ खड़े हैं, हमारे जैसे तमाम लोग सरकार के साथ खड़े हुए, लेकिन हुजूर आप ही देश के साथ खड़े नहीं हो पाए। और जब आज के वक्त का इतिहास लिखा जाएगा तो इसको दर्ज किया जाएगा। आपका 56 इंच, आपकी सारी थ्योरी, आपकी सारी बड़ी बड़ी बातें झूठी साबित हुई हैं। और अब हालत यह है कि जो आपके भक्त हैं वो भी सोच रहे हैं कि यार कैसा यह हमारा भगवान था जो अपनी एक भी बात पर खरा नहीं उतरा। आपके लिए विपक्ष मजाक है। या तो आप मन की बात करेंगे या संसद में तब बोलेंगे जब आपके बात बोलने वाला कोई ना हो, फालतू की बातें करेंगे, ताली बजवा लेंगे। और या चुनाव में खड़े होकर बोलेंगे, कभी बोलेंगे पंचर बनाता है, कभी बोलेंगे कपड़े देखकर पहचान लो, कभी राहुल गांधी का मजाक उड़ाएंगे, कभी अखिलेश यादव का मजाक उड़ाएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक बार इस पूरी लड़ाई में आपने सामने आकर एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। आपको याद दिला दूं, राहुल गांधी उसी संसद में थे और उसी संसद में उन्होंने आपसे कहा था, 2022 में कहा था कि ये जो आप नीति बना रहे हैं ये आप चीन को भी दुश्मन बना लेंगे, चीन और पाकिस्तान एक साथ हो जाएंगे, हमारे लिए दो फ्रंट खुलने का खतरा रहेगा जो बेहद खतरनाक होगा। और उस समय मजाक उड़ाया गया था। राहुल गांधी ने ड्रोन के बारे में बात की थी कि ड्रोन नई टेक्नोलॉजी है, यूक्रेन रशिया के युद्ध में ड्रोन सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। मजाक उड़ा दिया गया। इजराइल के साथ समझौता हो रहा था, इजराइल के हथियार आ रहे थे, अडानी जी का ठप्पा लग रहा था और सारा खेल चल रहा था। मजाक उड़ता है राहुल गांधी का। कोविड पे बोले तो मजाक उड़ाया, सब सही साबित हुआ। पाकिस्तान चीन पर राहुल गांधी ने बोला, सब सही साबित हुआ। ड्रोन पर राहुल गांधी ने बोला, सब सही साबित हुआ। मैं कभी नहीं कहता मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज तो लगता है कि अगर आपकी जगह राहुल गांधी उस कुर्सी पर बैठे होते तो शायद सारे सही फैसले लिए गए होते। और आज जिस तरह भारत की जनता के रूप में हमें बहुत अजीब सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो वाली स्थिति शुरू नहीं होती, वो वाली स्थिति आती नहीं। सवालों के जवाब आप देंगे नहीं, वरना आपने इस सवाल का जवाब दिया होता कि बैसरण घाटी जहां पर 2500 लोग थे वहां पर सुरक्षा क्यों नहीं थी। सवालों का जवाब आप देंगे नहीं, वरना आपने बताया होता कि जिन 4 आतंकवादियों की फोटो जारी की है हम मान लेते हैं वही 4 थे, कहां हैं वो। आपने तो आज तक यह भी नहीं बताया कि पुलवामा में इतना आरडीएक्स कहां से आया। आज तक पुलवामा की जांच में क्या निकला किसी को नहीं पता है। बातें बातें बातें, दूसरों का मजाक। मैं होता तो यह कर देता। एक पुराना वीडियो इनका चल रहा है बंबई की घटना के बाद का, उसमें कहते हैं काहे की बातचीत, कांग्रेस तो लव लेटर लिख रही है, सरकार लव लेटर लिख रही है। मैं होता तो यह कर देता, अरे लव लेटर में कम से कम लिखा हुआ दर्ज तो होता है रिकॉर्ड के लिए कि कल को उसका उल्लंघन ना हो सके। आप तो फ्लाइंग किस भेज रहे हैं महाराज, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। देश की जनता को पता ही नहीं है कि सीज फायर में क्या तय हुआ, क्या शर्तें हैं। देश को पता ही नहीं है कि यह सीज फायर कैसे किया गया, क्यों किया गया। देश को पता ही नहीं है कि सीज फायर होने के तुरंत। दूसरा, ये मौका ऐसा नहीं है कि हम प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगने लगे अति उत्साह में आके। अभी तो हमें इस शीशा लेदर से निकलना है बाहर। हम प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग के क्या करेंगे, लेके क्या हासिल कर लेंगे। कोई उन्हीं के दल का कोई और बन जाएगा। समस्या ये नहीं, समस्या ऐसे नहीं सुलझेगी कि इस्तीफा मांग लिया जाए और हट जाए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हमने जो है कीचड़ में पांव फंसा दिया है, इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। जी 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 अखिल सर। देखिए राम प्रकाश जी, अगर मैं सर्जन हूं, अगर मैं हार्ट सर्जन हूं और मेरी टेबल पे डोनाल्ड ट्रंप आ जाएं या प्रधानमंत्री मोदी जी आ जाएं या शी जिनपिंग आ जाएं या कोई पुतिन आ जाएं, अगर मैं सर्जन हूं, मैं स्पेशलिस्ट हूं हार्ट का, वो कहेंगे साहब हार्ट का ऑपरेशन मत करो, दांत का ऑपरेशन कर दो, मैं कहूंगा नहीं चुप रहिए, आई एम ए स्पेशलिस्ट। ये चीज मुझे पता है। इंदिरा जी ने जनरल मानेकशॉ की बात मानी थी।
डायरी में नोट करने का मतलब इसलिए नहीं है कि आप प्रोफेशनल्स हैं, और मोदी जी बार बार कह चुके हैं डिफेंस फोर्सेस को सारे अधिकार में दे चुका हूं, खुली छूट में दे चुका हूं। जब आप खुली छूट दे चुके हैं तो उसके बाद आदेश क्यों दे रहे हैं? अच्छा, दूसरा जो यूसुफ साहब ने कहा, देखिए इसलिए इस्तीफा मांग रहा हूं, इसलिए इस्तीफा मांग रहा हूं, मेरा मस्तक आज झुका हुआ है, आज हिंदुस्तानियों के आंखों में आंसू है, ऐसी बेइज्जती हमने पूरी जिंदगी में अपने नहीं देखी है, इसलिए इस्तीफा मांग रहा हूं। हम कोई राजनीतिक लोग नहीं है, हम लोग, एक टीचर हूं मैं, मेरे को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार मेरे देश की आंखों में आंसू लाए गए हैं, ऐसा मैंने बचपन से आज तक नहीं देखा है। इसलिए इस्तीफा दे दें, जिससे कोई भी व्यक्ति आए कम से कम इस दलदल से हमें बाहर निकाले। अब एक बात साफ है कि ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस्तीफा दे देंगे तो ना तो अखिल स्वामी प्रधानमंत्री बनेंगे, ना यूसुफ किरमानी प्रधानमंत्री बनेंगे। वो ठीक है कि कोई जो भी बनेगा वो एक अलग चीज है, जिम्मेदारी कौन लेगा? मीनू मैम, आज ये बड़ा सवाल फिर मुंह आकर के खड़ा नहीं हो गया? पहलगाम से जो सवाल चल रहा था आज और बड़े रूप में सामने आ गया कि इन सारी चीजों का जिम्मेदार कौन? पहलगाम में 26 लोग मारे गए, युद्ध में आपने झोंक दिया, युद्ध में लोग, हमारे सैनिक मरे, नागरिक मरे, सब लोग मरे, जो नुकसान हुआ सो अलग, और फिर आपने ला करके और ट्रंप उसमें आकर के सीज फायर ऐलान करके चले गए और व्यापार और धंधे की बात करने लग गए। इस परिस्थिति का जिम्मेदार कौन? इस तरीके से देश को शर्मसार करने का, सेना के मनोबल तोड़ने का, जनता का विश्वास तोड़ने का, विपक्ष का भरोसा तोड़ने का, इन सारी घटनाओं का जिम्मेदार कौन?